दोस्तों, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात आपसे करने के लिए मैं आज रूबरू हो रहा हूँ। और पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि 18 अप्रैल को बहुत आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया। सरकार की चूलें हिल रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आप लोगों ने और मैंने जो नारा दिया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको साथ अपनी बातचीत, कैसे वो नारा आया। हम लोगों ने काला कानून कहा है उसको। काला कानून का मैं इतिहास थोड़ा सा आपके सामने लेके जाना चाहता हूं। काला कानून पहली बार 1919 में रॉलेट एक्ट जो लगी थी, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने उसका नाम दिया था काला कानून। और तब से वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम काला कानून हुआ, उसका विद्रोह हुआ। और काला कानून में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें सरकार एक रॉलेट एक्ट बनी, जिसमें रॉलेट नाम के एक सांसद ने उसमें एक्ट में रखा और ये बोला कि जो रॉलेट एक्ट जो ला रहे हैं उसमें सरकार को असाधारण शक्तियां चाहिए हैं, तो उसको असाधारण शक्तियां कानून बना करके दी गई। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि बिना वारंट के, शक के आधार पर पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है। बिना मुकदमा चलाए आप 2 साल तक उनको नजरबंद करके रख सकते हैं। मुकदमा स्पेशल कोर्ट में चलेंगे और वकील या अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रेस सेंसर के नाम पर सरकार किताबें, पैम्फलेट, बौद्धिक सामग्री जितनी होती है, बाकी ऐसे घर में कुछ भी अगर आप पोस्टर लगाते हैं, कोई धार्मिक चिन्ह लगाते हैं, उन सबको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। ये थी रॉलेट एक्ट। और ये कब लगाई गई? उस समय लगाई गई जब हमारे भारतीय सेना ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भयंकर मदद की थी। तन मन धन से अपनी जान तक लुटा करके उस साम्राज्य को बचाया था पहले विश्व युद्ध में। और उसका नतीजा ये निकला था कि हमारे ऊपर इस किस्म के कानून थोपे गए। आज भी स्थिति ऐसी ही है, इसलिए मैंने इसको काला कानून कहा है। आप इस काला कानून को देखिए, जो अभी धर्मांतरण विधेयक लाया गया है। वर्षों से ईसाई समाज है वो पूरी तरीके तन्मयता के साथ सरकार के साथ खड़ा रहा। यहां तक कि खड़ा रहा कि जब सरकार कंगाल थी 1950 में, अपनी चिकित्सा सेवा चलाने के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तब हमारे लोगों ने दान इकट्ठा करके 50%, और जितने मिशन हॉस्पिटल्स थे उनको जो कुछ पैसा आता था उससे भारतवर्ष की 50% चिकित्सा सेवा को संभाला था। और उसको 1960-65 तक संभालते रहे। उसके बाद जाके सरकार के पास थोड़े बहुत पैसे आए। और जिस समाज ने इतनी सेवा निस्वार्थ दी, अपने घर के पैसे लगाए और देश को अपना समझ के किया, उसके विरोध में आज ऐसे कानून आए हैं जो रॉलेट एक्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं है। इसलिए इसको काला कानून कहा गया है। आज हम को बगैर किसी सबूत के अरेस्ट किया जाएगा। शक के आधार पे आपको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आपके पास अपील शपील की कोई रास्ता नहीं है उसके ऊपर। उसमें और जेल में बंद होकर आप अपना मुकदमा लड़ो। जेल से तो आप निकल नहीं पाओगे, कोर्ट में कहाँ कैसे पहुंचोगे? को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। मतलब हमको जबरदस्ती आज जेल में बंद करके, झूठे मुकदमे डाल करके, हमारे सारे अधिकारों को छीन के, जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सब एक समाज के लिए समाप्त की जा रही हैं। और इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमने इस सरकार को अपना समझा, अब इस देश को हमने अपना समझा, और इस सरकार को भी हमने अपना समझा। और अपना समझ करके पिछले चुनाव में हमने इनके खूब मदद करी, और मदद करने का हमको आज खामियाजा हमको मिल गया है। इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा गया है। और रॉलेट एक्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। रॉलेट एक्ट जो होती है, ये न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में था। और आज भी जो एक्ट लगी है धर्मांतरण की, ये भी प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल विरोध में है। आरोपी को सफाई देने का मौका नहीं देना, बिना सबूत, बिना जिरह, बिना अपील के सजा का प्रावधान होना, अन्याय को कानूनी जामा पहनाए जाना, इसलिए ये कानून को हमने काला कहा। स्वतंत्रता का हनन होना, एक्ट में अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और व्यक्तिगत आज़ादी जैसी ये सब चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं। स्वराज जो है ये एक नागरिक अधिकार है, किसी भी समाज को ये प्राप्त है। और रॉलेट एक्ट का जो चरम पे पहुंची थी, मैं उसकी बात आपको बता दूं
चरम पे उस वक्त पहुंची थी ये एक्ट, जलियांवाला बाग आप लोगों को सबको याद है। गांधी जी ने उसका सत्याग्रह का आंदोलन वहाँ से चालू हुआ था 1919 से, और जब सत्याग्रह का आंदोलन चालू हुआ तब अपनी आवाज़ लोग उठाने लग गए, जिसमें निर्दयता से जनरल डायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग में, मैं वहाँ जाकर मत्था टेक के आ चुका हूँ, मैं उस कुएं को देख चुका हूँ, आज भी मेरा दिल भर आता है। कितने हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी इस संविधान को जिंदा रखने के लिए, इस स्वतंत्रता को जिंदा रखने के लिए। ठीक उसी तरीके से आज जिस किस्म से आहुति जलियांवाला बाग में दी गई थी, आज ईसाई समाज भी वैसे ही आहुति दे रहा है। आप सोचिए, मणिपुर में नंगा करके बेहद उनको गोलियों से भूना गया, भूना नहीं जा रहा। आज की तारीख में ठीक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिर आगजनी हो रही है, फिर गोलियां बरसाई जा रही हैं, फिर उनको मारा जा रहा है। तो हम लोगों की भी आहुति जलियांवाला बाग की तरह हम लोग भी देते आ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए हम भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसको काला कानून कहा है, और सत्याग्रह जो है वो हमको विजय दिलाएगा, मैं ये विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हम सत्य के लिए पुकार कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम सामर्थ्य का सत्याग्रह दिया। सामर्थ्य जो हमारा आता है, हमारे परमेश्वर से आता है, हमको मजबूत करता है। जैसे भी आहुति चुकानी होगी चुकाएंगे। आज पंजाब के जलियांवाला बाग में जब लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके कारण आज हमारी आज़ादी बरकरार है। उसके कारण आज हमारे बच्चों से लेकर के हमारा विश्वास, धर्म, सोचने की आज़ादी सब स्वतंत्र है। इस तरीके से आज हमको भी अपना युद्ध के लिए तैयार होना है, और हमको अब जो युद्ध जो हमारा होगा बड़ा भयंकर होगा। हम हथियार तलवार कभी उठाए नहीं, ना उठाएंगे, पर हमारी शक्ति आप देखोगे क्या होती है, जिसको आज पूरा विश्व पहचान चुका है। ये इतना बोलता हूँ कि समय बहुत गंभीर है, इसके लिए आप लोग सब तैयार रहें। सबको जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।